जय हिंद साथियों। जैसा कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था, सर अब कम समय में बिहार दरोगा के मेंस के लिए कुछ ऐसा आप जो है सब्जेक्ट के साथ साथ जो है टॉपिक बता दीजिए, ताकि बिहार एसआई में कम समय में हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा बेहतरीन कर सकते हैं। हालांकि बेहतरीन जितना हम बताएंगे उतना आप कर लेंगे। मेरे ख्याल से जैसे भारत का भूगोल है, आपको 10 से 11 प्रश्न आपसे इससे पूछे जाएंगे, 10 से 11 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और अगर इतना कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 9 प्रश्न आपको बनेगा, क्योंकि टॉपिक की यही चीज रहती है। एक दो प्रश्न आपसे कम भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है, कहीं अलग कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें क्या है, रिवाइज है। और कम समय में हम छोटा सा टॉपिक वाइज जो है लिए हैं और आपको बताएंगे आखिर में कौन कौन सी चीजें पे आपको ज्यादा फोकस करनी चाहिए। फिलहाल हम भारत का भूगोल पे चर्चा करेंगे, जो आखिर में कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देनी चाहिए ताकि आप बिहार एसआई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिलहाल मध्य निषेध की भी आपकी पीटी का रिजल्ट दे दिया गया है, और देखे होंगे जैसा मैं कटअप बताया था ओबीसी के लिए 72 के करीब में कह रहा था, तो वो कटअप आपका 70 गया है। तो 2-3 नंबर हम बार बार कहते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपको इधर उधर हर समय जो रहेगी, और जैसा कि देखने के लिए भी मिला है वैसा। तो बस हम यही कहते हैं, अगर आप तैयारी अच्छे से किए हैं तो मेरे दोस्त रिजल्ट होगा ही, और इस बार बिहार दरोगा में भी हुआ। देखिए सीधे टॉपिक पे चर्चा करते हैं, भारत का भूगोल पे। देखिए क्या है, सबसे पहले टॉपिक 1 नंबर में हमने क्या रखा, भारत एक समान परिचय। अब भारत एक समान परिचय में क्या क्या चीजें आएगी, आकार एवं भौगोलिक अवस्थियां, उसके पड़ोसी देश हो गए, राज्य एवं राजधानी। जैसे कि हम बताएंगे, जैसे कि इसके क्या हो गया, आकार एवं यानी भारत का जो है आकार एवं भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है, उसकी अवस्थिति के बारे में है, पड़ोसी देश हो गया, यानी भारत के साथ साथ जो है कौन सा पड़ोसी देश है उसके बारे में हो गया, भारत में जो है राज्य एवं राजधानियां से संबंधित प्रश्न हो गए। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल करके आप पड़ोसी देश, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उस पर आप ज्यादातर बेफिक्र होकर आप इस चीज को पढ़ ले। बाकी का आपका रह गया आकार एवं भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो आप उसको भी अच्छा से देखें, आखिर में इसकी बनावट है किस प्रकार से, क्या है, नहीं है, इसका एरिया क्या है, तो इस प्रकार की चीजें इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, तो भू आकृतिक प्रदेश है। भू आकृतिक प्रदेश में क्या क्या चीजें पढ़ना है आपको, एक हिमालय के बारे में पढ़ना है, हिमालय के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ना है, भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ना है, एवं पठार एवं द्वीप के बारे में पढ़ना है। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको इसमें पढ़ना है। तो आप टॉपिक उल्टाएंगे, सीधे पठार, भारत की पठार को देख लेंगे, सीधे भारतीय मरुस्थल के बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके बाद हिमालय के प्रमुख दर्रा हो गया, उसके दर्रा के बारे में पढ़ लेंगे, हिमालय की स्थिति को हम देख लेंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको पढ़ना नेसेसरी है, आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेगा। और मैं वादा के साथ कहता हूं, अगर इन टॉपिक से अगर प्रश्न आपको अगर 10 प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया तो मैं आप जो कहेंगे सो हम करेंगे, प्रश्न आपको यहीं से आएंगे। बस यही चीजें होगी, आपको इसको अच्छा से देखने का कोशिश करेंगे। ये नहीं कि सीधे 5 दर्रा पढ़ लिए, 5 में नहीं आया तो हम क्या करें, ऐसी बातें नहीं है। जो भी भारत के इंपोर्टेंट दर्रे दिए गए हैं उनको आपको कवर करना है। आप या दृष्टि को ले या आप लुसेंट से भी अच्छा कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लुसेंट और दृष्टि दोनों कंबाइंड बनकर तैयारी करें तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद अपवाह तंत्र की बात करते हैं। देखिए अपवाह तंत्र में क्या है, नदियों का अपवाह, नदी की अपवाह तंत्र के बारे में है, भारत की झील हो गई, जलप्रपात हो गया, कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, कौन सी झील, डल झील कहाँ है, बैकाल तो आपके रूस में हो गए। यानी अपने इंडियन में हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, तो आपको भारत की झीलें को देखना है। लूनकसर झील हो गया, राजसमंद झील कहाँ, यानी भारत के प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में आपको अच्छा से पढ़ना है। और जो भी जलप्रपात है ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, बॉक्स के रूप में। आप जो भी बुक को आप प्रिफेयर किए होंगे उसमें मिल जाएगी। तो आप इन चीजों को, इस टॉपिक को आप जो है अच्छा से पढ़ने का प्रयास करें, इन्हीं सब से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद है मृदा के बारे में आखिर में पढ़ेंगे। फिर मृदा के प्रकार होते हैं, लेटेराइट मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, यानी जितने भी मृदा के प्रकार होंगे उस मृदा के प्रकार को हम देखने का प्रयास करेंगे और सारे मृदा के बारे में पढ़ेंगे। कौन से मृदा में कौन सी फसल अच्छी होती है, कौन सी मृदा जो है सबसे ज्यादा, कौन से स्टेट में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये सब चीजों को हम मृदा के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, 5 में प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में क्या देखना है मेरे दोस्त, देखना है राष्ट्रीय वन नीति, जो कि 1952 में वन नीति था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैव मंडल निचय, इसका मतलब रिजर्व होता है, यानी जैव मंडल रिजर्व के बारे में हम पढ़ेंगे।
आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हालांकि बहुत सारे वेटलैंड भारत के स्थानों को जोड़ा गया है, आर्द्र भूमि में जो है शामिल किया गया है। तो जिस प्रकार से अगर हम भारत की बात करते हैं, ताकि में भारत में जो प्रमुख आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में जोड़ा गया है उसको पढ़ने का प्रयास करें। बाकी का बिना रामसर साइट के जगह पे वाले आप मत पढ़िए, जो भी रामसर साइट में जोड़े गए हैं, हालांकि अब बहुत संख्या हो गई है इसकी, तो आप जो है जितना है आप उसको कवर करने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में जोड़ा गया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार की चीजों को जो है आप देख सकते हैं, बिहार में भी है। तो इस प्रकार की चीजों को आप इसमें देख सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत। इसके बाद क्या है, जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या पढ़ना है आपको, तो सिंचाई एवं साधन के बारे में पढ़ना हो जाएगा। इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना हो गया या नर्मदा घाटी परियोजना हो गया, अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में पढ़ना है। तो मेरे दोस्त ये सब टॉपिक जो है आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग से समझिए, आपकी जो एग्जाम में पूछा जाएगा हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में शामिल को लाभान्वित करता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक आप जो है बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ने का प्रयास करें। सिंचाई का साधन, सिंचाई का साधन का मतलब ये हो गया मेरे दोस्त, जो आप जो है नल एवं नलकूप से जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है, नहर से सिंचाई किस राज्य में ज्यादा होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपको तैयारी में वहां जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको सॉल्व होते जाएंगे। चलिए इसके बाद है साथ में कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन में मेरे दोस्त क्या पढ़ना है, इसके बारे में फसल की बात करते हैं, जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया, और इसके बाद जो भी फसल है खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया। इस प्रकार के फसलों को हमको देखेंगे, तो आखिर में कौन से फसल किस माह में बोया जाता है, उसे कौन सा फसल कहते हैं, ये सब चीज को हम देखेंगे। इसके बाद पशुपालन को हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्रांति, यानी क्रांति क्या है, तो कृषि में ही क्रांति आप पढ़े होंगे, जैसे कौन कौन सा हरित क्रांति हो गया। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत सारे क्रांति है, श्वेत क्रांति हो गया, जितने भी क्रांति होंगे एक जगह आपको कोई बुक में मिल जाएगा, आप उसको जो है एक बार अच्छा से देखने का प्रयास करें। चलिए इसके बाद क्या है मेरे दोस्त, तो जलवायु है। जलवायु में क्या है, तो भारतीय मानसून के बारे में, जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे अच्छा से, पछुआ पवन सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऋतु के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी ऋतु कहें तो कौन से मौसम, जैसे तमिलनाडु में जो है उत्तर पूर्व के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी भारत की ऋतुओं के बारे में जो है हम अच्छा से इसको देखने का प्रयास करें, किसके, तो जलवायु के अंतर्गत। तो ये सब टॉपिक जो है आप मुख्य रूप से पढ़ें। बाकी का क्या है, खनिज संसाधन। तो भारत में प्रमुख खनिज के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं उल्टाएंगे कोई बुक में और देखेंगे खनिज संसाधन के बारे में दिया गया है, उसको अच्छा से पढ़ लेंगे। इसके बाद है उद्योग के बारे में। हालांकि भारत में बहुत सारे उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग हो गए, चीनी उद्योग हो गया, रसायन उद्योग हो गया, एवं भारत के औद्योगिक क्षेत्र को हम जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा क्षेत्र जो है किस जगह पे है और किसके लिए प्रमुख है ये जगह, तो इस चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्या है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण में हमको क्या देखना है, तो साक्षरता को देखना है, नगरीय क्षेत्र को देखना है, जनसंख्या डेंसिटी को देखना है। ये सब चीजें जो आपको जनसंख्या एवं नगरीकरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं। जैसे कि साक्षरता की बात करें तो आप 2011 की जनगणना को पढ़ें। इसमें क्या करें मेरे दोस्त, 2011 की जनगणना को पढ़े, इसमें क्या हो जाएगी, आपको ये चीजें कवर हो जाएगी। कितना जनसंख्या घनत्व है 2011 की साक्षरता के अनुसार, साक्षरता कितना प्रतिशत है, लिंगानुपात क्या है, ये सब चीज। यानी मेरे कहने का मतलब एक बार क्या करें आप मेरे दोस्त, 2011 की जनगणना को मुख्य रूप से पढ़ने का प्रयास करें। और ये जनगणना की बात करते हैं तो भारत की जनगणना को एक बार पढ़ें और इसके बाद बिहार की जनगणना को पढ़ें। दोनों जनगणना आपके लिए बहुत ही जरूरी है पढ़ना, और आप इस चीज को एक बार देखने का प्रयास करें। अगर आप कहीं पढ़े होंगे, कोई बुक है तो बुक से ही देख ले, अच्छा रहेगा। वीडियो के चक्कर में अब ज्यादा ना रहें, क्योंकि आप समय को ना गवाएं। हम मानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक को आप बनाए होंगे, उसको ही एक बार देख ले, या नहीं है तो कोई किताब, जो किताब को आप पढ़े हैं उससे इन टॉपिक को देख ले। इसके बाद क्या है,
परिवहन। परिवहन में कहे तो जैसे रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया। तो रेल परिवहन का कहने का मतलब मेरे दोस्त, रेल परिवहन में किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि सबसे पहले रेल कब चली थी, इसके बाद जो है बहुत सारे, हालांकि करंट अफेयर्स से आपको जोड़ करके एक दो प्रश्न आपको मिल सकते हैं, जो हालांकि करंट तो सिलेबस में है नहीं मेरे दोस्त। लेकिन अब देखिएगा बिहार दरोगा क्या हो गई है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपना अल्टरनेट चीजों को जोड़ने का प्रयास करता है। तो हो सकता है एक करंट देखने के लिए मिल जाए जो हाल ही में ट्रेन से संबंधित हो, या आपको ये चीज जीके में अगर पूछता है तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सब चीजें आपको पूछ सकता है रेल परिवहन के दौरान। इसके बाद अगर पूछा जा सकता है रेल परिवहन से कितना % निर्यात या कुछ जो है सो आपका उद्योग के सेक्टर में आपसे पूछा जा सकता है, जो कितने % निर्यात होती है कोई भी वस्तु है, ये सब करंट का विषय है। लेकिन अगर हो तो एक बार पढ़ ले, नहीं तो रेल परिवहन को पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इसका मुख्यालय कहाँ है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सब चीज को एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी का क्या है, हवाई अड्डा, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो हवाई अड्डा है पूछा जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको जानना चाहिए। तो हवाई अड्डा के बारे में जो भी आपका दिया गया है बुक में, वो आप एक बार अच्छा से हवाई अड्डा के बारे में पढ़ ले। ये हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, कौन सी जगह पे स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं प्रजाति एवं जनजाति के बारे में। भारत के प्रमुख जनजाति है, उसके बारे में आप अच्छी तरीका से जान लें कि ये जनजाति जो है कौन से राज्य में है। हालांकि जनजाति तो बहुत सारे हमारे भारत में पाए जाते हैं, बहुत सारे राज्यों में जो है बहुत सारे जनजाति पाए जाते हैं। लेकिन एक बार आप क्या करें, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, उसमें से इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये है, जो आप प्री पास किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ अनुभव मेरे दोस्त होगा ही। उसमें से क्या करें, आप जो लग रहा है ये फेमस है, ये पूछे जा सकते हैं, उसको एक बार जो है दोहराने का प्रयास करें। तो ये आपका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, ताकि आपको क्या होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन्हीं सबसे पूछे जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं मेरे दोस्त, अगर 12 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10 प्रश्न आपको इसी सबसे मिलेगा। तो इसलिए आप ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और ये क्या करें, अब क्या करें, जो आपको जैसे कि भारतीय पड़ोसी देश हो गया, तो आप शॉर्ट वे में देखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको लेंदी में देखने का प्रयास कर गए तो आप पड़ोसी देश हो गया या मरुस्थल हो गया, तो अब क्या हो गया, मरुस्थल के बारे में पढ़ना। एक जगह उठाएंगे, मरुस्थल को देखेंगे कहाँ पे है और सीधे देख लेंगे। पठार को देखना है, भारतीय पठार को, उसमें हम देख लिए। झील को देखना है, सीधे हम झील को निकाल, तो ये टॉपिक आपको छोटा बन गया। लेकिन ये चीजें अगर डाटा के अनुसार आप पढ़ते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ी टॉपिक है। तो इसमें थोड़ी सी आपको समय देने की बातें, हालांकि समय तो आप दिए हैं क्योंकि मेंस आपका एग्जाम है, कहीं ना कहीं आप समय को दिए हुए। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप बोलेंगे मैं 20 गोल पे ही बना दूंगा। आखिर में कौन सा पठार के बारे में, ज्वालामुखी, हालांकि उसमें से 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है उसमें शॉर्ट ही बताएंगे। अगर आपको ये लग रहा होगा तो नहीं ठीक है सर सही बता रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो ठीक है फिर हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार पॉलिटी हिस्ट्री से भी हम बता देंगे आखिर में आपको क्या पूछे जाने की, जैसा कि मेरा जो 2 बार का अनुभव रहा है और अच्छा मार्क्स के साथ हम भी पास किए हुए थे। तो जो भी अनुभव रहा हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी का आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें।